अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है केकेआर। इस बड़े समीकरण ने जगा दी है सभी प्रशंसकों की आस। कोलकाता नाइट राइडर्स यार चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों जब ये हारे तब सभी प्रशंसकों को लगा कि अब खत्म है केकेआर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद। चेन्नई सुपर किंग्स एक कमजोर ओपोनेंट थी। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ये 6 ओवर की मैं बात करूं शुरुआती पावर प्ले की तो मुकाबला जीत चुके थे। 5 विकेट अगर आप विपक्षी टीम के झटक लेते हैं पावर प्ले के ओवरों में तो जीत आपकी सुनिश्चित होती है अगर विपक्षी टीम को 180 रनों का लक्ष्य पीछा करना हो। लेकिन उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस की तूफानी आतिशी पारी आती है और केकेआर ये मुकाबला जीता जीता हार जाता है। जब वो हारते हैं तो प्लेऑफ की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे अभी पूरी तरीके से प्लेऑफ की उम्मीद नहीं खत्म हुई है। अभी भी कुछ समीकरण बाकी है जिसके तहत केकेआर प्लेऑफ में पहुंच सकता है। हालांकि अब उनको दूसरों के नतीजों पर निर्भर होना पड़ेगा और अगर वो नतीजे इनके फेवर में आते हैं और ये बड़ी जीत सुनिश्चित करते हैं अपने आखिरी 2 मुकाबलों में तो फिर केकेआर के लिए राह आसान होगी। क्या कुछ है वो समीकरण, कैसे पहुंचेगी केकेआर प्लेऑफ में, कौन सी टीम को बाहर होना पड़ेगा, किन टीमों को मुकाबले अपने जीतने होंगे, आइए आपको समझाते हैं, पूरे विस्तार से बताते हैं। देखिए जीटी, डीसी, एलएसजी, सीएसके से इनका मुकाबला है, पॉइंट्स है 16। तो ये केकेआर को पहले प्रे करना होगा कि डीसी यहां पर ये मुकाबला हार जाए, यानी कि डीसी के जो मुकाबला पीबीकेएस, जीटी और एमआई से है उसमें पीबीकेएस और जीटी से 2 के 2 मुकाबले डीसी हारे। अगर वो ऐसा करते हैं तो 11 मुकाबलों में 15 पॉइंट तक पहुंचते हैं। आप कहोगे यार तीनों क्यों नहीं आ रहे, वो मैं समझाता हूं। डीसी को एक मुकाबला यहां पर जीतना ही जीतना होगा। अब वही मैं बात करता हूं, एक सिंपल समीकरण मैं आपको समझाता हूं। वहीं अगर मैं बात करता हूं पीबीकेएस की अगर मैं चर्चा करूं तो आरसीबी के जो मुकाबले हैं एलएसजी, एसआरएच, केकेआर तो इससे मैटर नहीं करता इनको। पीबीकेएस वाले मुकाबले मैटर करते हैं। पीबीकेएस के किस्से हैं डीसी, एमआई, आरआर। तो पीबीकेएस वाले मुकाबले में इनको ये प्रे करना होगा भाई पीबीकेएस डीसी से भी जीते, एमआई से भी जीते और पीबीकेएस के टोटल पॉइंट कहां पहुंचे, 19 पर पहुंचे। यानी इतने सारे सिनारियोज इनको अपने फेवर में लाने होंगे। क्या डीसी अपने 2 मुकाबले हारे, पीबीकेएस अपने 2 मुकाबले डीसी और एमआई के खिलाफ जीते, जीटी डीसी से जीते और फिर मैं बात करूं तो फिर पीबीकेएस भी डीसी से जीते। ऐसा कुछ होता है तो फिर ये कंटेस्ट में बने रहेंगे, ये उम्मीद जीवंत रहेगी उनकी। फिर एमआई, डीसी वर्सेस जो पीबीकेएस जो मुकाबला है, एमआई 2 के दोनों यहां पे हारे तो ये 14 पॉइंटों तक अटकेंगे। डीसी अपना मुकाबला एमआई को हराए जैसा मैंने अभी बताया तो फिर क्या होगा, डीसी 15 पॉइंटों पर अटकेगा, यानी कि एमआई 14, एमआई एलिमिनेट हो जाएगा। डीसी 15 पॉइंट पर पहुंचेगा तो केकेआर को कम से कम 15 पॉइंटों तक पहुंचना होगा। अगर केकेआर 15 पॉइंटों तक पहुंचना है तो एसआरएच और आरसीबी दोनों टीमों को हराना पड़ेगा। तो केकेआर 11 से फिर 13, 13 से 15। लेकिन केकेआर को ये इंश्योर करना होगा, या तो ये इंश्योर करें कि जो डीसी मुकाबले हारे बड़े अंतर से हारे, पीबीकेएस के खिलाफ बड़े अंतर से हारे, गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़े अंतर से हारे तो इनका नेट रन रेट कम हो। और फिर अगर ये कुछ और इंश्योर कर सकते हैं तो अपने जो 2 मुकाबले हैं वो बड़े अंतर से जीते तो फिर इनका नेट रन रेट थोड़ा बढ़ेगा, वो डीसी के ऊपर आएगा। यानी एमआई को अगर 14 पॉइंटों तक रोका जा सकता है, एमआई अपने आखिरी 2 मुकाबले हारती है डीसी और पीबीकेएस से तो ये भी एलिमिनेट होगी। डीसी सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला जीतती है, किससे, एमआई से। पीबीकेएस और जीटी से हारे तो ये एलिमिनेट होगी। फिर केकेआर अपने 2 मुकाबले जीते, बड़े अंतर से जीते, 15 पॉइंटों तक पहुंचे तो फिर 15 पे डीसी, केकेआर पहुंचेगी, फिर नेट रन रेट पर मसला होगा। ऐसा नहीं है कि यह समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि एमआई, डीसी और पीबीकेएस से हार सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अभी हार की पटरी पर सवार है। पीबीकेएस के अंदर मादा है कि वो डीसी को हरा सकते हैं, एमआई को हरा सकते हैं। अगर ऐसा हो पाता है और डीसी एमआई को अगर हरा पाती है, सबसे बड़ा इनके लिए मतलब मेन मुकाबला रहेगा डीसी एमआई का। अगर एमआई डीसी एमआई को हरा देती है तो फिर संतुष्टि रहेगी। फिर उसके बाद जीटी के अंदर मादा है वो डीसी को हरा सकते हैं, पीबीकेएस के अंदर मादा है कि वो डीसी को हरा सकते हैं, फिर पीबीकेएस के अंदर मादा है कि एमआई को हरा सकते हैं। 4 मुकाबलों पर इनको पूरा का पूरा ध्यान देना होगा। किसके, एक तो एमआई डीसी मुकाबले में, वहां डीसी को जिताना होगा। फिर दूसरे मुकाबले की मैं बात करूं तो वो मुकाबला है पीबीकेएस वर्सेस डीसी और पीबीकेएस वर्सेस एमआई मुकाबले में, और एक और मुकाबला डीसी वर्सेस जीटी। अगर ये 4 मुकाबले इनके फेवर में आते हैं तो भाई साहब केकेआर टीम फिर 15 पॉइंटों के साथ प्लेऑफ में पहुंच सकती है, अगर वो एसआरएच और आरसीबी को हराते हैं, बड़े अंतर से हराते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, ऐसा केकेआर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी,
क्या कुछ होगा उनका समीकरण, कैसे पहुंचेंगे वो प्ले ऑफ में, पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, क्या उम्मीद लग रहा है आपको खत्म हो चुकी है ये सारे समीकरण समझकर? अपना राय हमें जरूर साझा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।